नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे संवेदनशील और ऐसे संजीदा टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूं। इस टॉपिक पर जनरली कोई बात करना नहीं चाहता। ये ऐसा टॉपिक है कि इस पर कुछ लोग तो हंसते हैं इस टॉपिक के ऊपर, कुछ लोग सोचते हैं कि ये क्या फालतू की बकवास है, बहुत सारी चीजें हैं। बट ये आजकल के परिवेश में, आजकल के मॉडर्न जमाने में ये जो मुद्दा है वो मुद्दा बहुत ज्यादा संवेदनशील होता जा रहा है। इस मुद्दे के कारण आज हमारे देश में मृत्यु दर बढ़ती जा रही है। आत्महत्याओं की बहुत सारी इसमें इजाफा होता जा रहा है। आत्महत्याओं का लोग इतने आत्महत्या कर रहे हैं आजकल, खास करके युवा, जो ये समझते हैं कि मॉडर्न टाइम में ये तो बहुत बड़ी बीमारी है और ऐसी बीमारी में हम अगर पड़ गए तो सिर्फ हमारा मरना ही हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो ऐसा ये हो क्यों रहा है और क्या कारण है कि आजकल के युवा ही नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग, मॉडर्न लोग, बड़े बड़े सिटी में रहने वाले लोग, अच्छे खासे अमीर लोग जिनके पास कोई कमी नहीं है, वो लोग भी इस चीज का शिकार हो रहे हैं और बहुत ज्यादा डिप्रेस होकर के वो सुसाइड तक को गले लगा रहे हैं। मतलब ऐसी क्या समस्या हो रही है कि उनको मरना जीने से बहुत ज्यादा सरल लग रहा है। तो दोस्तों, ये इसी टॉपिक पर मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत जनरल समस्या हो चुकी है और आजकल के युवा इसमें बहुत ज्यादा गिरफ्त में आ रहे हैं। तो सबसे ये मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है दोस्तों, इसका नाम है डिप्रेशन। आपने जनरली सुना होगा कि वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगा है, वो डिप्रेशन में जा चुका है, वो पूरी तरीके से वो किसी से बात भी नहीं कर रहा है, वो इतना डिप्रेस हो चुका है कि वो हो चुका है, उसके साथ ये समस्या होगी तो डिप्रेशन में चला गया। ये क्या है डिप्रेशन? तो इसके ऊपर मैं आज आपको बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो पास वाला बेल आइकन उसको दबा दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा जितनी भी दी गई इन्फॉर्मेशन है वो आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं टॉपिक। तो दोस्तों, डिप्रेशन है क्या, यानी कि ये निराशा जो चीज है वो डिप्रेशन है क्या? एक्चुअली दोस्तों मैं आपको बताऊं, डिप्रेशन कोई भी बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक सडन रिएक्शन है किसी भी घटना का, किसी भी इंसिडेंट का। डिप्रेशन एक सडन रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन में हमको किस तरीके से अपने आप को मजबूत करना है, उस रिएक्शन को हमें किस तरीके से हैंडल करना है, वही हमको सीखना है। वही हम परिस्थितियों में किस तरीके से हमको उस समस्या का सामना करना है, ना कि उस समस्या के अंदर घुट घुट के हम ना किसी से बात करें, ना किसी से शेयर करें और हम मौत को गले लगा लें। तो दोस्तों, ये डिप्रेशन आजकल के युवा में बहुत ज्यादा हो चुका है। कोई पढ़ाई का डिप्रेशन है, किसी को किसी चीज का डिप्रेशन है, कोई शादी का डिप्रेशन है कि भाई शादी नहीं हो रही है, जिसकी शादी हो गई वही परेशान है, या फिर किसी का सडन बहुत ज्यादा जिससे लगाव था, सडन वो उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मतलब ये उसका परिवार का कोई सदस्य है, कोई बहुत सडन में उसकी मृत्यु हो गई तो आदमी डिप्रेशन में जाता है कि मेरा सगा संबंधी की मृत्यु हो गई। तो वो सडन रिएक्शन जो होता है उसको हमको कैसे हैंडल करना है वो आपको बताना बेहद जरूरी है। उसके बाद दोस्तों होता ये है कि किसी को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया उसको लॉस बिजनेस में, तो वो भी सडन रिएक्शन, उसका भी वो घटना हुई, घटना का रिएक्शन क्या है वो एक्चुअली उसको कहते हैं डिप्रेशन। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है दोस्तों। पहली बात तो ये, इस चीज पे आप बिल्कुल भी भरोसा मत कीजिए कि डिप्रेशन को बीमारी। डिप्रेशन एक सडन रिएक्शन है। डिप्रेशन एक्चुअल में, डिप्रेशन कोई घटना हुई तो उस घटना को आदमी लगातार सोचता रहता है, मतलब एकदम से उसी चीज के बारे में दिन रात सोचना, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना और आगे का भविष्य के बारे में बहुत ज्यादा सोच लेना कि भविष्य मेरा क्या होगा, मेरा ये घटना मेरे साथ हो चुकी है, या फिर ये मेरे परिवार के साथ जा चुका है, मुझे बिजनेस में लॉस हो चुका है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, मैं बहुत परेशान हूं। तो वो लगातार उस चीज को लगातार सोचते रहना उसको, और उस सोच से आप बाहर ही नहीं निकल पाओ, उसको कहते हैं डिप्रेशन। तो ये कोई डिप्रेशन नहीं है। तो उसको आदमी इसको बीमारी समझ करके उस चीज को आदमी डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको डिप्रेशन की दवाई देता है कि ये ले लीजिए, डिप्रेशन की दवा खा लीजिए। तो आपको ये लगता है मैं तो बहुत ज्यादा बीमार हो गया हूं, यानी कि आप दवाइयां खाते हो तो आपको क्या है कि मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हो इस चीज के लिए कि मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूं और मैं दवाइयां खाऊंगा तो मैं सही हो जाऊंगा। दोस्तों, डॉक्टर एक्चुअली आपको बेवकूफ बनाता है क्योंकि डिप्रेशन को बीमारी है ही नहीं। आपको नींद की दवाई देता है डॉक्टर, डिप्रेशन के नाम पे आपको नींद की दवाई दे देगा। तो आप क्या करोगे, बस आप दवाई खा के सो जाओगे तो कोई चिंता ही नहीं है, सो जाओगे तो कोई ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, बस। तो आप सोचते हो कि मैं तो बहुत बीमार हूं, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा हूं। तो ये कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, पहली बात तो ये। अब आपको इस स्थिति में करना क्या है? सबसे पहली बात आपको दोस्तों
इस स्थिति जो इस कंडीशन है उससे निकलने के लिए आपको सोचना सबसे पहले बंद करना पड़ेगा। आपको ये जरूर ये देखना पड़ेगा कि दोस्तों लाइफ बहुत बड़ी है, इस बड़ी लाइफ में हमको अपने परिवार को भी देखना है और अपने आगे जाकर अपनी लाइफ को भी सिक्योर करना है। ये तो जीवन का हिस्सा है, आदमी आते हैं आदमी जाते हैं, आप भी नहीं रहोगे कभी। आज आप हो, आप भी अगले टाइम पे आप भी नहीं रहोगे। ये तो देखो कोई आया तो 100% को जाने जाना है उसको, तो ये कोई ऐसा आपका सगा संबंधी चला गया तो अगली बार आपको भी जाना है। आप इस धरती पे किराएदार के तौर पर आए हुए हो, आपका स्वयं का कुछ नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपको जाना है, अभी नहीं तो बाद में जाना है। तो ये उसके बारे में ज्यादा सोचना क्या। तो सबसे पहली बात तो ये कि आप सोच विचार करना टोटल बंद कर दीजिए और अपने परिवार के लोगों से हर टॉपिक पर, कोई आपका टॉपिक है जिससे आप डिप्रेशन में हो या आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉपिक को अगर शेयर करूंगा तो लोग मेरा मजाक बनाएंगे, या शेयर करूंगा तो ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती होगी, या पर ये बहुत सारी आप मन में सोच लेते हो। तो आप ये चीज मन से निकाल दीजिए और अपने फैमिली या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप इस चीज को शेयर जरूर कीजिए। आपकी जो भी समस्या है, हर समस्या का सोल्यूशन है। आप अपने अंदर ही कोई सोल्यूशन मत सोचिए कि इसका ये सोल्यूशन होगा, वो सोल्यूशन होगा। आप इस सोल्यूशन को अपनी फैमिली मेंबर्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने फ्रेंड सर्कल से, अपने दोस्तों से और अपने सगे संबंधियों से उस विषय पर चर्चा जरूर कीजिए। उससे होगा यूं कि आप अपनी जो परेशानी है आप शेयर करेंगे तो परेशानियां शेयर करने से दुख कम होगा और आपको नए नए सॉल्यूशंस उस चीज की मिलेंगे। तो आपको होगा यूं कि आप उस सॉल्यूशन से निकलने के लिए आप जो आपकी हेल्प की आवश्यकता पड़ती है लोग आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि लोग आपकी हेल्प नहीं करें, आपके लोग हेल्प करेंगे। अगर आप कभी भी डिप्रेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो तो अपने सबसे बेस्ट फ्रेंड को या फैमिली मेंबर को आप उस बात को शेयर जरूर कीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर तब भी शेयर करने से आपका काम नहीं बन रहा है, आप नहीं चाहते कि मैं शेयर करूं कोई चीज ऐसी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सुबह उठ करके अपने आप को इतना बिजी रखना है कि आप उस बात को सोचो ही नहीं। अपने आप को इतना बिजी रखिए, अपने काम में इतना बिजी रखिए कि आपको टाइम ही नहीं मिले ये बातें सोचने का। आप सोचोगे नहीं तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे, आप अपने काम में बिजी रहोगे। तो जैसे कोई स्टूडेंट है वो पढ़ना चाह रहा है तो सुबह उठ के अपनी पढ़ाई पे फोकस करे, बस उसके साथ जो हुआ है वो फेल हो गया या उसकी जॉब नहीं लग रही तो उस चीज के बारे में वो क्या सोचेगा नहीं, वो अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखेगा। जो बिजनेस में लॉस हो चुके हैं उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए। आप अपने बिजनेस पर और फिर से नए सिरे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि फेलियर इज नेक्स्ट सक्सेस। अगर आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं आप हार गए, अगर आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं कि आपका जीवन ही खत्म हो गया, नहीं। अगर आप फेल हो गए तो आप और मेहनत कीजिए, क्यों अगली बार आप जरूर सफल हो जाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात आपको क्या करना है दोस्तों, काम में बिजी होने के बाद भी अगर आप लग रहा है कि नहीं आप फिर भी आप लगातार सोच रहे हैं, तो अपने आप को सबसे पहले उठ करके सुबह प्राणायाम, योगा जरूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योग पर ध्यान दीजिए। योग सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपकी मेंटल पावर को बहुत स्ट्रांग करने के लिए। तो मेंटल पावर आपकी स्ट्रांग होगी, आप लगातार योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आपका ध्यान लगेगा उस चीज में, तो आप फोकस पावर आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आपको ये बातों में जो आप नेचुरली आप थिंकिंग करते हैं तो उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। तो योग, प्राणायाम, ध्यान ये भी आप करते रहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आप इसके बाद भी डिप्रेस्ड हो रहे हैं, सबसे पहली बात तो डॉक्टर के पास बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि डिप्रेशन को बीमारी है ही नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे आप और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, तो उनके पास मत जाइए। ये आपकी कुछ सॉल्यूशन थे। नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका दोस्तों ये है कि अगर आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तब भी आप लगातार थिंकिंग कर रहे हैं, लगातार सोच रहे हैं, तो दोस्तों आप मेंटल पावर और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई स्पोर्ट्स चुनिए। आप गेम खेलिए, आप आउटडोर गेम कीजिए, क्रिकेट खेलिए और कोई फुटबॉल खेलिए, कोई भी गेम हो, या उस गेम पर फोकस है। तो गेम करने से आपका क्या होता है, मेंटल पावर और स्ट्रॉन्ग होगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आप बहुत ज्यादा और परिपक्व होकर निकलेंगे और आप एक स्ट्रांग बंदे निकल के आएंगे, तो आपको डिप्रेशन से आप बाहर निकल सकते हैं। तो ये कुछ और सॉल्यूशन थे। स्पोर्ट पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है और शेयर जरूर कीजिए इन सब चीजें। तो डिप्रेशन में अगर आप आदमी आ रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल चीज है आजकल टाइम में। डिप्रेशन को पुराने टाइम में डिप्रेशन था ही नहीं। डिप्रेशन तो नए मॉडल लोग डिप्रेशन ले गए। आपने कभी सुना 50 साल पहले कि मैं डिप्रेस हो गया था, मैं डिप्रेशन में चला गया? डिप्रेशन कोई बीमारी, डिप्रेशन तो मॉडर्न टाइम की बीमारी बन गई है, कोई बीमारी है नहीं, ये तो जबरदस्ती की बीमारी बनाई गई है डिप्रेशन। तो आजकल के मॉडर्न जमाने में एक्टर, एक्ट्रेस, ये बहुत सारे लोग हम डिप्रेस हो गए। डिप्रेशन कुछ है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आप मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, अगर वो डिप्रेस हैं, अगर उनकी कोई समस्या है, वो चाहते हैं कि वो किसी शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आप मुझसे शेयर कीजिए। मैं अगर ज्यादातर कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसको जल्दी सॉल्व कर सकूं और अपनी पढ़ाई पर फोकस करके बहुत जल्दी एक अच्छी जॉब लगाइए, यही मैं आशा करता हूं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।